साथियों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और आज फ्राइडे दिनांक 8 जून 2023 को हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। और गुड़गांव से ये बद्रीनाथ की यात्रा मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ जा रही है 15 लोगों की एक टीम। और इस 15 लोगों की टीम में मेरे मामा जी का परिवार है। ये एक गाड़ी ऑलरेडी तैयार खड़ी है, मेरे मामा जी इसमें बैठे हैं। मैं इनसे आपका परिचय करवा दूं, ये है मेरे बड़े मामा श्री प्रभात कुमार चतुर्वेदी और मेरे प्रभात मामा, और हम लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं। मेरा भाई मृदुल, और ये हमारे नन्नू भाई हैं, ये इनकी वाइफ राशि, मेरी धर्मपत्नी पूनम चतुर्वेदी, और मेरा बेटा निपुण, इसको तो आप जानते ही हैं। ये हमारे बासु भैया, मेरे मौसी के बेटे, मेरी बड़ी मामी श्रीमती गीता चतुर्वेदी और मेरी गीता मामी, और ये है मेरे बड़े मामा का बेटा आशीष, यानी मेरे लिए आशीष भाई, और ये है आशीष का बेटा रोनी द ग्रेट, और ये है मेरी छोटी मामी छाया मामी, और ये है मेरे मामा पवन मामा श्री पवन कुमार चतुर्वेदी। और इनके लिए मैं जितना भी शब्द कहूँ वो कम है। जो भी कुछ आज मैं हूँ वो इन्हीं की देन हूँ, श्री खगेश कुमार चतुर्वेदी और मेरे लिए भुवन मामा, और ये है मेरे सबसे छोटे मामा भैया मामा श्री मुदित कुमार पांडे। तो हम लोग 15 लोग जा रहे हैं इस यात्रा पर, और 3 गाड़ियां हैं, एक अर्टिगा, एक इनोवा और एक नेक्सॉन। इन 3 गाड़ियों में भरकर हम लोग जा रहे हैं 15 लोग। अगेन पैकिंग का सिस्टम और सेम वही पैटर्न, खाना हम खुद का बनाने वाले हैं। पूरी गाड़ी ये लोड है खाने के मटेरियल से। सभी लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, और वाकई हों भी क्यों ना, ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग सारे लोग, इतने सारे लोग, एक्चुअली इस परिवार का ऑलरेडी प्रोग्राम नैनीताल का बना हुआ था। ये कैंची धाम जा रहे थे, और मेरे ही सलाह पर इन्होंने अपने वो प्रोग्राम कैंसिल कर बद्रीनाथ धाम जाने का निर्णय लिया। चलो, इस समय 1:10 हो रहा है और हम लोग निकल रहे हैं। पहले आज हम हरिद्वार जाएंगे, और हरिद्वार से कल हम जोशीमठ जाएंगे, और हो सकता है अगर भगवान ने साथ दिया, समय से पहुंच गए तो बद्रीनाथ धाम भी जा सकते हैं। हरिद्वार में आज हम वहीं श्री कृष्ण प्रणामी निधाम आश्रम में रुकेंगे। आप कभी हरिद्वार जाएं तो आप लोग भी वहां रुक सकते हैं। बहुत ही अच्छे साफ सुथरे कमरे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो चलिए चलते हैं, हम फटाफट गुड़गांव से निकलते हैं। बोल गणेश जी भगवान की जय। और इसी के साथ हम 3 गाड़ियों से 15 लोग निकल चुके हैं। ठीक 1:20 और रेलवे रोड को हम क्रॉस कर रहे हैं, और टेंटेटिव आइडिया ये है कि लगभग 6 साढ़े 6 तक हम लोग हरिद्वार पहुंचने चाहिए। वहां पर सर्वदानंद घाट पर आज हम स्नान करेंगे, हर की पैड़ी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे मामा जी भी हैं जो ज़्यादा चल नहीं सकते। तो सर्वदानंद घाट पर आपको ज़्यादा चलना नहीं है, पानी का बहाव भी अच्छा ठीक ठाक है, पानी की गहराई भी कम है, तो आप बिना किसी डर भय के बहुत इत्मीनान से गंगा जी नहा सकते हैं। तो हम लोग सर्वदानंद घाट पर नहाकर और श्री कृष्ण प्रणामी निधाम आश्रम, जहाँ हम हमेशा रुकते हैं, वहीं रुकेंगे, और कल सुबह हम लोग श्री बद्रीनाथ धाम के लिए चढ़ाई शुरू करेंगे। हमारा अनुमान है कि हम लगभग 6 बजे हरिद्वार छोड़ दें, सो दैट कि हम 5 बजे तक टारगेट है हमारा कि हम बद्रीनाथ पहुंचे। शाम के 6:15 हो रहे हैं, और हम लोग लगभग 40 से 45 मिनट में हर की पैड़ी हरिद्वार पहुंचेंगे। इस बार हर की पैड़ी पे नहाने का प्लान नहीं है, इस बार हम लोग सर्वदानंद घाट पर नहाएंगे। और एकदम ग्रीनरी आप देख सकते हैं, ये हरे भरे मैदान। इसी के साथ ठीक 6:45 पर हम हरि के द्वार हरिद्वार पधार चुके हैं। अभी सीधे हम लोग जाएंगे नहाने,
और नहा के फटाफट फिर अपने आश्रम। और इसी के साथ श्री स्वामीनारायण घाट पर हम आ चुके हैं। बहुत ही सुंदर भव्य यहाँ मंदिर बना हुआ है और काफ़ी सारी भीड़ यहाँ स्नान कर रही है। हम लोग भी बस फटाफट स्नान करने जा रहे हैं। सर्वदानंद घाट पर नहाकर मन तृप्त नहीं हुआ, सो एक बार हम लोग फिर हर की पौड़ी जा रहे हैं और हर की पौड़ी पे हम लोग फिर एक बार स्नान करेंगे। कुछ लोग हमारे आश्रम में रुक गए हैं, आश्रम होकर आए हम लोग, और अभी फ़िलहाल हम लोग हर की पौड़ी जा रहे हैं। और हर की पौड़ी पर नहाने के बाद एकदम मन गदगद हो गया है और मन तृप्त हो गया है। वाकई कितना सुकून मिलता है यहाँ डुबकी लगाने पर, और कईयों बार सैकड़ों बार हम यहाँ आए हैं और जितनी बार आते हैं उतनी बार 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 आने का यहाँ मन करता है। सो एक बार बोल गंगे भैया की जय। साथियों गुड मॉर्निंग, और सुबह के 6 बज रहे हैं, हम लोग उठ चुके हैं। काफ़ी सारे हमारे टीम मेंबर्स तैयार भी हो चुके हैं, नहा धो के बिल्कुल रेडी है। मैं भी नहा चुका हूँ और घंटों की आवाज़ आपको आ रही होगी। हल्की हल्की धूप निकलना शुरू हो गई है, मौसम एकदम साफ, और हमारी तीनों गाड़ियां ये लाइन से खड़ी हुई हैं। इनोवा, नेक्सॉन, अर्टिगा। और हमारे बासु भैया सवेरे सवेरे चाय सभी को बांट रहे हैं। यहाँ पे हमने सेटअप लगाया हुआ था चाय का, अभी हमने चाय बना चुके हैं और जस्ट यहाँ से हम लोग कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। और इसी के साथ ठीक 6:40 पर हम हरिद्वार से श्री बद्रीनाथ धाम के लिए निकल चुके हैं। और दोस्तों आज मैं आपको सबसे सस्ता तरीका बताऊंगा हरिद्वार से बद्रीनाथ पहुंचने का। हाँ जी, टैक्सी से और अन्य साधन जो पैसे वाले हैं उनके लिए तो बहुत सारे साधन हैं, लेकिन अगर कोई कम पैसे में श्री बद्रीनाथ धाम जाना चाहता है तो उसके लिए मैं एक विकल्प बता रहा हूँ। सबसे सस्ता साधन है बस। जी हाँ, GMOU यानी गढ़वाल मोटर ओनर यूनियन की एक बस चलती है जिसका किराया मात्र 720 रुपये है हरिद्वार से श्री बद्रीनाथ धाम का। हम लोग देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं। टाइम 10:05 और नाश्ता कर रहे हैं सभी लोग, तो आप भी नाश्ता कर लीजिए, फिर मिलते हैं। हम देवप्रयाग पहुंच चुके हैं और ये विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। ये संगम है अलकनंदा का और भागीरथी का। जो आपके राइट हैंड साइड से आ रही हैं वो अलकनंदा है जो बद्रीनाथ धाम से आ रही हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो भागीरथी है जो गंगोत्री धाम से आ रही हैं। और यहाँ दोनों का संगम बहुत ही अद्भुत ये दृश्य है। हम लोग रुके हुए हैं ये अद्भुत दृश्य को देखने के लिए। मम्मी को भेज दो यार, सारा फोटो चार खींची है मैंने। एक भी नहीं भेजेंगे मम्मी फोटो। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सस्ती बस हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए हमें कैसे मिलेगी, तो मैं आपको एक फ़ोटो क्लिक किया है और इस पर सभी कॉन्टैक्ट डिटेल हैं। ये बस हरिद्वार से ठीक सुबह 5 बजे चलती है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने GMOU का बुकिंग ऑफिस है, वहाँ जाकर आप यहाँ पर अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। और यही एक इकलौती बस है जो आपको डायरेक्ट सेम डे हरिद्वार से बद्रीनाथ लेकर जाएगी। हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 320 किलोमीटर है और लगभग 12 घंटे पूरे होने में, ये यात्रा पूरे होने में लगते हैं। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट साल में सिर्फ 6 महीनों के लिए खोले जाते हैं, जो लगभग अप्रैल से नवंबर के बीच में होते हैं। तो अगर पब्लिक के हिसाब से कहूँ तो यहाँ पे आने का पीक सीजन मई और जून होता है, बिकॉज मई और जून में सभी बच्चों की स्कूलों की छुट्टियाँ होती हैं, तो सभी लोग ज़्यादातर मई और जून में आते हैं। जुलाई और अगस्त में यहाँ आना बिल्कुल उचित नहीं है, बिकॉज मानसून के कारण बहुत सारे पहाड़ खिसकते रहते हैं, लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, तो बरसात में आना यहाँ बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। और सितंबर और अक्टूबर और जब तक मंदिर के कपाट खुले रहते हैं तब तक बहुत ही अच्छा टाइम होता है, जब आपको बिना भीड़ के, बिना किसी कष्ट परेशानी के भगवान के दर्शन होते हैं। इसी के साथ हम लोग
श्रीनगर पहुंच गए हैं। अब बस श्रीनगर के बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद कर्णप्रयाग, पीपलकोटी, जोशीमठ एंड देन बद्रीनाथ। प्लान ये है कि अप्रोक्सीमेटली 7 बजे तक टारगेट कर रहे हैं कि हम कैसे भी पहुंच जाएं बद्रीनाथ। देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ धारा को रोका गया है, सो पानी एकदम लबालब भरा हुआ पीछे तक, और इस ओर हमें जाना है। अभी अभी पत्थर गिरने की घटना हुई है और जिस वजह से पूरा जाम लगा हुआ है। यहाँ दूर तक लंबी कतार गाड़ियों की आप देख सकते हैं। काफी लंबा जाम यहाँ लगा हुआ है। अभी उस साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं, शायद वन वे किया होगा, ट्रैफिक धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, बट इधर से जाने वाली बिल्कुल बंद है। इधर अलकनंदा का ये शानदार दृश्य आप देख सकते हैं। भयंकर लंबा जाम, और यहाँ हमारी तीनों गाड़ियाँ अभी जाम में फंसी हुई हैं। मामा जी हमारे जाम खुलने का इंतजार करते हुए। भारी जाम आप देख सकते हैं, काफी किलोमीटर लंबा ये जाम लगा हुआ है, बिकॉज काफी रोड डिस्टर्ब थी। सिर्फ एक एक गाड़ी जा रही है एक साइड की। और रुद्रप्रयाग पहुंच गए हम लोग इसी के साथ। रुद्रप्रयाग में संगम है मंदाकिनी और अलकनंदा का। बद्रीनाथ धाम के इस पूरे क्षेत्र को हम बद्रिकाश्रम के नाम से भी जानते हैं, और इसे भू बैकुंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है। भू बैकुंठ धाम, बैकुंठ धाम आप समझ ही गए होंगे। तो बैकुंठ धाम यानी पृथ्वी लोक का ये बैकुंठ धाम है, और ये क्षेत्र पहले भगवान शिव का हुआ करता था, महादेव का हुआ करता था। यहाँ महादेव अपने पार्वती और पूरे परिवार के साथ निवास करते थे, परंतु बाद में इस स्थान को भगवान विष्णु ने छल से किसी पुण्य कार्य के लिए हथिया लिया, उनसे ले लिया, छल किया, और इस स्थान पर अब विराजमान हो गए और कई वर्षों तक तपस्या की। जब भगवान विष्णु वहाँ तपस्या में लीन हो गए तो कड़ी धूप व बारिश से बचाने के लिए, बर्फ से बचाने के लिए माता लक्ष्मी ने एक बेर के पेड़ के रूप में वहाँ उन पर छाया की। और बेर को संस्कृत में बद्री कहते हैं, और भगवान विष्णु जब तपस्या से उठे, तपस्या उनकी जब खुली, तो उन्होंने माता लक्ष्मी को बद्री के पेड़ के रूप में देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए, और तभी से उन्हें वरदान दिया कि इस पूरे स्थान का नाम उनके नाम पर बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा, और तभी से इस स्थान का नाम बद्रीनाथ हो गया। कहते हैं कि इस स्थान पर एक दिन की तपस्या करने से आपको 10,000 वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होता है। तो ऐसा वेदों में, पुराणों में इसी का वर्णन है, और इसीलिए भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की। और इसी के साथ हम जोशीमठ पहुँच गए हैं, और आज रात हम यहीं रात्रि विश्राम करेंगे जोशीमठ आश्रम में। आइए जोशीमठ में, शंकराचार्य आश्रम में, अब हम लोग कुछ सत्संग का लाभ उठाते हैं। तो करना क्या चाहिए? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात्
करोमि यद्यत् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। जो भी व्यक्ति कार्य करे मन से, वाणी से अथवा शरीर से, सभी कार्यों में भावना क्या होनी चाहिए कि भगवान श्रीमान नारायण के चरणों में हमने समर्पित कर दिया। इस भावना के साथ यदि हम काम करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए वो लाभदायक है अथवा नहीं है, इसके अलावा नहीं है। वैसे भी जो एक भक्त है, भक्त का लक्षण ये है कि भक्त जो है भगवान से केवल भगवान को ही मांगता है। भगवान से जो वस्तु मांगता है वो असल में धर्म नहीं है, निष्कपट धर्म नहीं, कपट धर्म है। कपट धर्म और निष्कपट धर्म दो तरह का धर्म है। कपट धर्म उसको कहते हैं जब हम भगवान से ही, भगवान को ना मांग के उनसे वस्तु मांग ली कि भगवान ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, ये कपट धर्म है। मैंने स्वार्थ से हमने भगवान की पूजा की कि हमें कोई मतलब है आपसे, प्रयोजन है इसलिए हम आपकी पूजा कर, नहीं तो हमारे क्या लेना देना। हमें परीक्षा में पास कराओ तब तो भगवान हो, हमें गाड़ी दिलवाओ तब तो भगवान हो, हमारा बंगला दिलवाओ तब तो भगवान हो, अच्छी शादी करवाओ तब भगवान हो, पैसा कमाओ तब भगवान हो, नहीं तो किस बात की भगवान। तो इस तरह की कामनाएं जब होती हैं तो ये कपट धर्म है। और तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल आगे की यात्रा पर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आप सभी से निवेदन है कि बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इसी प्रकार की अद्भुत यात्राएं।